मुस्लिम लोग हज के दौरान शैतान को पत्थर क्यों मारते हैं, इसके पीछे की सच्चाई आज जानेंगे वीडियो में। और आखिर इस इंसान के बाल इतने लंबे कैसे हो गए, सच्चाई आपके होश उड़ा देगी। और एक ऐसा देश जहां पर लड़के लड़कियों को नहीं बल्कि लड़कियां लड़कों को छेड़ते हैं। एक ऐसी माँ जिसने अपनी बेटी को 25 सालों तक कमरे में बंद रखा, पर क्यों, जानने के लिए बनी रही है वीडियो के एंड तक। नंबर 1 दोस्तों, आपने मुसलमानों के पाक तीर्थ स्थल मक्का मदीना के बारे में तो सुना ही होगा, जो कि सऊदी अरब में स्थित है। और मक्का मदीना की यात्रा के दौरान शैतान को पत्थर मारने की रस्म से ही हज यात्रा पूरी होती है। लेकिन शैतान को पत्थर मारा क्यों जाता है, तो दोस्तों इसके पीछे एक कहानी है। ऐसी मान्यता है कि हजरत इब्राहिम से एक बार अल्लाह ने उनकी सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी मांगी। इब्राहिम का इस्माइल नाम का एक बेटा था, जिसका जन्म हजरत इब्राहिम के बुढ़ापे में हुआ था। और इब्राहिम उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन अल्लाह के आदेश पर इब्राहिम अपने बेटे की कुर्बानी देने को तैयार हो गए। जाते वक्त इब्राहिम को रास्ते में एक शैतान मिला। उसने इब्राहिम से कहा कि तू अपने बेटे की कुर्बानी दे रहा है, यही तो तेरे बुढ़ापे का एक अकेला सहारा है। इब्राहिम ने थोड़ा सोचा और उन्हें ये बात सही भी लगी, पर उन्होंने अपने ख्यालों पर काबू रखा और चल पड़े। एक जगह पर पहुंचकर हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे की कुर्बानी देनी चाही, तो इब्राहिम ने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि वो ये सब देख नहीं पाते। जब कुर्बानी के बाद इब्राहिम ने अपने आंखों से पट्टी हटाई तो उनका बेटा जिंदा था और वहां पर एक मेमना कटा पड़ा था। और तब से ही बकरे या मेमने की बलि देने की प्रथा चली। इसीलिए मुस्लिम लोग हज के आखिरी दिन बकरीद पर कुर्बानी देते हैं और हज के दौरान उसे शैतान पर पत्थर फेंकते हैं, जिसने इब्राहिम को कुर्बानी देने से रोका था। नंबर 2, माँ कितनी दयालु और प्यारी होती है, ये तो हम सब जानते हैं। और माँ कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहती, लेकिन इस माँ ने जो अपने बेटे के साथ किया, उसे सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। दरअसल साल 1849 में फ्रांस में जन्मे इस लड़की का नाम ब्लैंच मोनियर था। जब ये 25 साल की थी, तब ये दिखने में इतनी खूबसूरत थी कि हर कोई इससे शादी करना चाहता था। लेकिन ब्लैंच एक वकील से प्यार करती थी और उसी से ही शादी करना चाहती थी। लेकिन ये बात उसकी माँ और भाई को बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसीलिए उसकी माँ ने ब्लैंच को एक अंडरग्राउंड कमरे में बंद कर दिया और उसकी मरने की अफवाह फैला दी। ब्लैंच 25 साल तक उसी कमरे में रही, पर एक दिन जब पुलिस को इस झूठ का पता चला तो वो ब्लैंच को बचाने गए। तो उन्होंने देखा कि ब्लैंच अब एक 50 साल की बूढ़ी हो चुकी है और दिखने में भी बहुत बदसूरत हो गई है, और उसका वजन भी सिर्फ 50 किलो रह गया था। नंबर 3, आपने कई ऐसी शादियां देखी होंगी जहां लोग शराब पीकर घूमते रहते हैं, हंगामा करते हैं और तो और कुछ हथियार से फायरिंग भी करते हैं, जो कि काफी खतरनाक हो सकता है। और शादियों में शराब पीकर आए लोगों की वजह से कभी कभी काफी दिक्कतें भी हो जाती हैं, जिसका जिम्मेदार शराब को ही माना जाता है। और इसी को देखते हुए बिहार के गया में रहने वाले भोला यादव ने अपनी बेटी की शादी के कार्ड पर यह छपवाया है कि किसी का भी शराब पीकर आना बिल्कुल मना है। और उसके साथ उन्होंने सबसे अपील भी की है कि शराब पीकर और हथियार लेकर शादी समारोह में आने पर मेहमानों का प्रवेश वर्जित रखा गया है। इन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि वो किसी भी शराबी को अपनी बेटी की शादी में बुलाना ही नहीं चाहते हैं, फिर चाहे वो इनका कितना भी खास रिश्तेदार क्यों न हो। नंबर 4 दोस्तों, आपने अभी तक कई अजीबो गरीब हैरान कर देने वाले और तो और कुछ बेहद डरावने रिकॉर्ड देखे होंगे, जिन्हें देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। रिकॉर्ड बनाने के लिए लोग अजीबो गरीब कारनामे करते हैं, मगर जिस रिकॉर्ड की हम बात करने जा रहे हैं, उस रिकॉर्ड को बनाने में इन महाशय को काफी समय जरूर लगा होगा। दरअसल हम बात कर रहे हैं सबसे लंबे बालों की। दोस्तों, जोसेफ ग्रीस नाम का ये अमेरिकी व्यक्ति सबसे लंबे बालों का मालिक है। इसके बालों की लंबाई 42.5 इंच है। इन्होंने अपने बालों को इतना बड़ा करने के लिए काफी मेहनत की, इसलिए इनके इतने बड़े हो गए हैं ये। नंबर 5, किन्नर समाज एक ऐसा समाज है जिन लोगों ने सदियों से काफी कुछ झेला है और काफी कुछ सहन भी किया है। वही किन्नर समाज के लोग लगातार अपने वजूद और अपने हक के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। ऐसे ही लाखों परेशानियों के बाद भी मुंबई के रहने वाले पवन यादव जो किन्नर है, वकील बन गए। ऐसा करने वाले वे महाराष्ट्र के पहले और देश के 10वें महिला किन्नर हैं। पवन यादव ने लॉ की पढ़ाई पूरी की है और महाराष्ट्र की पहली और देश की दूसरी महिला किन्नर वकील बन गए। पवन यादव ने इसी साल लॉ पास किया है और अब जल्द ही वो कोर्ट के रूप में दलील देते हुए दिखाई देंगी, और साथ ही साथ किन्नर समाज के हक के लिए भी वो लड़ाई लड़ेंगी। इन्होंने काफी परेशानियों के बावजूद भी एक अच्छा वकील बनकर दिखाया और दुनिया को बताया कि अगर सपनों में उड़ान हो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 6, आपको कभी कभी लगता है कि आपकी किस्मत कितनी खराब है और आपकी किस्मत कभी आपका साथ नहीं देती। मगर दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी लड़की के बारे में जिसकी किस्मत अगर उसका साथ ना देती तो उसकी मौत निश्चित ही थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टेरी जो नाम के इस लड़की की, जो 1961 में अपने परिवार के साथ वेकेशन पर गई थी। इस दौरान इन्होंने और इनके परिवार ने काफी ज्यादा मस्ती भी की और एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड भी किया। मगर एक दिन एक शिप के कैप्टन ने इनकी पूरी फैमिली को मार दिया। लेकिन टेरी जो किसी तरह से बच गई और लाइफ बोट के जरिए वो वहां
वहाँ से निकल गई और 4 दिन तक बिना खाने पीने के भटकने के बाद कप्तान थियो के द्वारा उनका बचाव कर लिया गया। उस शिप के कैप्टन से बचने के बाद इन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, लेकिन शायद इनकी किस्मत में मौत नहीं थी, इसीलिए इतनी दिक्कतों और मुसीबतों के बाद ये बच गई थी। नंबर 7, हम सब लोग ऑक्सीजन पर जिंदा रहते हैं, ये तो सब जानते हैं, और अगर ये ऑक्सीजन कम हो जाए तो भी परेशानी और ज्यादा हो जाएगी। लेकिन तब क्या होगा अगर ऑक्सीजन डबल हो जाए? दोस्तों, धरती पर ऑक्सीजन 21% है, क्या हो अगर ये डबल यानी 42% हो जाए? इसके फायदे और नुकसान दोनों है। पहले फायदे देखते हैं। ज्यादा ऑक्सीजन होने से हर प्राणी बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाएगा और हर कोई अपने शरीर से डबल हो जाएगा, और हाइट में भी काफी बढ़ोतरी होगी, और यहाँ तक कि पेड़ों की ऊंचाई भी कई गुना तक बढ़ जाएगी। अब नुकसान देखते हैं। ज्यादा ऑक्सीजन होने की वजह से सूरज की रोशनी बहुत तेजी से धरती तक पहुंचेगी और धरती पर गर्मी इस कदर बढ़ जाएगी जिसकी वजह से आग लगने लगेगी, और तो और बड़ी बड़ी बिल्डिंग भी गिरने लगेगी, क्योंकि ज्यादा ऑक्सीजन की वजह से लोहे पर जल्दी जंग लगने लगेगी, जिससे सारी बिल्डिंग कमजोर होकर गिरने लगेगी। नंबर 8, आपने ये तो सुना और देखा भी होगा कि कई घर वाले अपनी लड़कियों या बेटियों को घर से बाहर नहीं निकलने देते, जबकि वो लड़कों के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। लेकिन दोस्तों, एक ऐसा भी देश है जहाँ ये सब थोड़ा उल्टा होता है। वैसे तो दुनिया में कई अजीबोगरीब देश भरे पड़े हैं, और उसी में से एक है अफ्रीकी देश नाइजर। एक ऐसा देश है जहाँ लड़कियां लड़कों को छेड़ती हैं, और तो और यहाँ पर लड़कियां खुली घूम सकती हैं, लेकिन लड़कों को पूरा शरीर कवर करके ही बाहर निकलने की इजाजत है, जो कि सुनने में थोड़ा उल्टा पुल्टा लगता है। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, और आप को कौन सा फैक्ट सबसे मजेदार लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। इसी तरह के मजेदार फैक्ट वीडियोस देखते रहने के लिए धन्यवाद।